हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जो आपका प्रश्न पत्र था उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे आपका जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर आया हुआ था उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस और ये कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा पेपर है। तो आइए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए जो आपका पेपर है इसमें हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आया था, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दूसरा प्रश्न था राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखिए वोट मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद किस में वर्णित है, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न था आपका, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इसके बाद में आपके जो अगला प्रश्न है, देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्रों के लिए, तो मैं केवल हिंदी वर्जन ही आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था चुनाव आयोग की स्थापना या निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 बनना था आपको, इसमें हुई थी, वर्ष में हुई। यानी कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्थानीय स्वशासन का जनक। इसमें आपको बनना था लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन
का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, इसमें बनना है खालिस्तान में आपको 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि 1989 तक ये वोट डालने की आयु भारत में कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की यानी वोट डालने की आयु भारत में कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ठीक है, इससे पहले 1989 से पहले भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, तो इसमें भरना है आपको अरस्तु हैं। पॉलिटिक्स के लेखक कौन थे? अरस्तु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक समानता, तो इसमें बनना था आपको जन्म से प्राप्त होती है, यानी प्राकृतिक समानता किससे प्राप्त हुई? जन्म से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन था पारसी धर्म के संस्थापक, तो इसमें खालिस्तान में आएगा जरथुस्त्र हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, तीसरे नंबर का। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा नेल्सन मंडेला की है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञानता के आवरण सिद्धांत जॉन रॉल्स का नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसका है? जॉन रॉल्स का है, और यहाँ पर क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। अगला क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार सामाजिक अधिकार है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता एक बड़ी बाधा है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया कॉलम आ, दूसरी तरफ दिया कॉलम बा, तो इसमें क्या करना है आपको? सही जोड़ी यानी टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है इसमें राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट दूसरा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में क्या जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकहरी नागरिकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, इकहरी नागरिकता का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवता के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये आपकी थी टेबल, आप देख सकते हैं इसमें मैंने पीछे भी इसमें ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये पाँचवें का आंसर हो जाएगा, ये छठवें का आंसर हो जाएगा, और ये सातवें का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी जोड़ियाँ। अब आपको यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर
इसमें प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पूछा गया है स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो लोग रोज रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी किसकी रचना है, तो इसके ये है आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल की, या आप लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको JS मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था, तो पहले जो प्राचीन काल में धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। अगला क्वेश्चन है युद्ध, आपदा एवं अन्य कारणों से दूसरे देश में जो शरण लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं शरणार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में 20वीं सदी में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में। तो ये थे आपके 22 प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।